कभी कभार जब आप किसी धाती चीज या किसी दूसरे फर्द को छूते हैं तो आपको झटका क्यों लगता है? आपके इर्द गिर्द की हर चीज और आपका जिस्म भी एटम्स से बना है और हर एक एटम बरकी चार्ज शुदा ज़रात पर मुश्तमिल होता है। इसके मरकज या न्यूक्लियस में मस्बत चार्ज वाले ज़रात यानी प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि न्यूक्लियस के गिर्द मदार में चक्कर लगा रहे होते हैं मनफी चार्ज के हामिल ज़रात इलेक्ट्रॉन्स। एटम से बने होने के सबब आपके जिस्म में भी चार्ज होता है, मगर ये बरकी चार्ज आमतौर पर आपके जिस्म से माहौल में बह जाता है, आपको किसी किस्म का एहसास हुए बगैर। इसके अलावा आपकी जिल्द पर और हवा में मौजूद नमी इस बात को यकीनी बनाने में मदद करती है कि ये चार्ज एक हद से ज्यादा ना बढ़े। लेकिन अगर ठंड और खुश्की हो तो आपके जिस्म और माहौल के दरमियान चार्ज का ये बहाव काम नहीं करता। और फिर अगर मिसाल के तौर पर आप रबड़ के सोल वाले जूतों के साथ किसी कालीन पर चलते हैं तो हर कदम के साथ आपके जिस्म पर बरकी चार्ज बढ़ता जाता है, क्योंकि ये रगड़ कालीन से इलेक्ट्रॉन्स की आपके जिस्म में मुंतकली और उनके वहां जमा होने का सबब बनती है। रबड़ चूंकि एक इंसुलेटर है तो ये इलेक्ट्रॉन कालीन में वापस नहीं बह सकते। यही चीज हम इस तजर्बे में देखते हैं। इस धाती गोले के अंदर एक घूमता हुआ रबड़ बैंड इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, जिससे ये गोला बरकी तौर पर चार्ज हो जाता है और प्लास्टिक की इन तारों को हवा में बुलंद करने का सबब बनता है। जब आपके जिस्म पर मनफी चार्ज जमा हो जाता है तो आपके जिस्म के बालों के साथ भी ऐसा ही होता है, और ऐसे में अगर आपका जिस्म किसी मुखालिफ चार्ज के हामिल किसी चीज, मादे या फर्द के करीब आता है तो ये अचानक डिस्चार्ज होता है। ऐसी सूरत में 35,000 वोल्ट तक आपके जिस्म में से गुजरते हैं और एक नाखुशगवार लेकिन बेज़रर बिजली के झटके का सबब बनते हैं। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके घर या दफ्तर में हवा बहुत ज्यादा खुश्क ना हो। बाकायदगी से अपनी जिल्द पर मॉइस्चराइजर लगाएं, चमड़े के सोल वाले जूते पहने और ऐसे कपड़े पहने जो कुदरती रेशों जैसे कपास वगैरह से बने हों। ये तमाम इक़दामात आपको ऐसे झटकों से बचा सकते हैं।